बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज हम बनाएंगे चिकन मलाई तंगड़ी कबाब की रेसिपी। ये मलाईदार बहुत ही जायके से भरी ये चिकन स्टार्टर की रेसिपी है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम आज बिना तंदूर के घर के पैन में ही बनाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी ये बनती है और अंदर तक ये मलाई की तरह सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तंगड़ी कबाब की रेसिपी है तो इसलिए मैंने ले लिए हैं ड्रम स्टिक्स। आप चाहें तो कोई भी चिकन का पार्ट ले सकती हैं, लेकिन ये बहुत ही जूसी और मज़ेदार बने हैं। ये 1 किलो चिकन है जिसमें मुझे 8 से 9 ड्रम स्टिक्स मिली हैं। अब इन पर बड़े बड़े से कट्स लगा लेने हैं ताकि अंदर तक ये जूसी और मज़ेदार बने। कट्स लगाने का ये है कि आगे से 2 और पीछे से ही 2 कट्स लगा लेने हैं। इसी तरह तमाम कट्स मैंने यहाँ पर ड्रम स्टिक्स को लगा लिए हैं। अब इसकी मैरिनेशन करेंगे। सबसे पहले की मैरिनेशन है तो यहाँ 2 लीमू ले लिए हैं मैंने। अगर आपके पास बड़े साइज़ के लीमू हैं तो आप 1 लीमू का रस ले लें। यहाँ मेरे पास छोटे वाले लीमू हैं तो मैंने 2 लीमू का रस ले लिया है, इसमें शामिल कर दिया है। कुछ लोग सिरके का भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ मैं लीमू का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। यहाँ नमक शामिल किया है 1/2 टेबल स्पून के करीब। इसको तमाम को हम इसमें मिक्स कर लेंगे और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक काउंटर पर ही छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद इसने अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है और इसको हम वाश करके एक छलनी में रख देंगे ताकि ये अच्छे से खुश्क हो जाए। अब तंगड़ी कबाब की हम मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। यहाँ मेरे पास 1/2 कप के करीब दही का है। ये पानी निकाला हुआ दही है। स्ट्रेनर की मदद से पानी इसका आप रिमूव कर सकते हैं। मलाई है मेरे पास, ये भी 1/2 कप के करीब है, ये भी इसमें शामिल कर दें। 1 अंडा है, तोड़कर ये भी इसमें शामिल कर दें। इससे भी बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनते हैं। काली मिर्च का पाउडर है 1/2 चम्मच। लाल मिर्च है ये कुटी हुई मेरे पास, ये भी 1/2 चम्मच के करीब। और 1/2 टेबल स्पून यहाँ गरम मसाले का शामिल कर रही हूँ और नमक है 1/2 टीस्पून के करीब, ये इसमें शामिल कर दें क्योंकि हमने नमक चिकन को ऑलरेडी लगा लिया है। यहाँ पर कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें हैं मेरे पास 1 चम्मच और यहाँ लहसुन और अदरक का पेस्ट है 1 चम्मच के करीब। इस तंगड़ी कबाब बनाने के लिए बहुत ही कम मिर्च मिसाले जाएंगे, लेकिन ये बहुत ही जायकेदार और जूसी बनेगा। हरा धनिया शामिल किया है मैंने 1 मुट्ठी भर कर। अब जो चिकन हमने वाश करके रखा था उन तमाम पीसेस को हम अच्छे से इस मलाईदार मज़ेदार से मिक्सचर में लगाते जाएंगे और इसको मैरिनेशन के लिए हम 2 घंटे के लिए तकरीबन छोड़ देंगे। हाथ की मदद से अच्छे से तमाम हम चिकन के पीसों को इस पर कोट कर लेंगे। 2 घंटे अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। यहाँ मैंने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। अब गर्मियाँ हैं तो जब भी आप मैरिनेशन करें तो आप मैरिनेशन को फ्रिज में रख लें, बाहर मत रखें वरना ये मैरिनेशन ख़राब हो सकती है, पानी छोड़ सकती है। 2 घंटे तकरीबन हो चुके हैं मुझे इस मैरिनेट किए हुए चिकन को फ्रिज में रखे हुए। अब मैंने यहाँ पर निकाल लिया है इसको और एक ले लिया है पैन जिसमें शामिल करने लगी हूँ मैं 2 से 3 चम्मच के करीब मक्खन। आप ऑयल में या घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मक्खन से इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। मक्खन मेल्ट हो चुका है। अब मैरिनेशन किया हुआ चिकन हम इसमें शामिल कर देंगे। एहतियात से करें ताकि कोई भी छींटा वगैरह आपके ऊपर ना आए। और बाकी जो एक्स्ट्रा हमारा यहाँ मसाला बचा था वो भी इसमें शामिल कर दिया है। अगर आपकी चिकन को ज़रूरत है तो आप इसमें 1/2 कप के करीब पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने अभी तक कोई पानी शामिल नहीं किया। ये चिकन अपना पानी छोड़ेगा और जो इसमें हमने दही शामिल किया था वो भी अपना पानी छोड़ेगा। तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ा था तो देखें 10 मिनट के बाद अच्छा खासा पानी ऊपर आ चुका है। अब मैं चिकन के पीसों को मैं साइड इनकी चेंज कर रही हूँ ताकि इक्वल सा ये पकना स्टार्ट हो जाए। तकरीबन 10 से 15 मिनट मज़ीद इसको मैंने पकाया है तो माशाल्लाह से देखें
गोश्त ने हड्डी छोड़ना शुरू कर दी है, इसका मतलब है कि गोश्त अच्छा सा टेंडर हो चुका है। अब इसकी मज़ीद 1 से 2 मिनट तक भुनाई कर लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी वगैरह है वो भी खुश्क हो जाए। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब इसको नया एक ट्विस्ट देंगे, इसको हम आग पर थोड़ी देर के लिए सेक लेंगे। इससे ये होगा, एक तो इसके ऊपर कलर आ जाएगा कि इस तरह से कि जैसे हमने तंदूर में तैयार किए हैं, और बेहतरीन सा इसका जायका होगा, बिल्कुल बाज़ार के तंगड़ी कबाब वाला। तो लीजिए जनाब, हमारे तंगड़ी कबाब नहायत ही मलाईदार, जूसी और अंदर तक टेंडर हुए हुए, पके हुए और फुल जायकेदार। इस तंगड़ी कबाब के जायके की तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, ये इतने मज़ेदार, जूसी और फ्लेवरफुल बने हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो अपने बच्चों के लिए बनाएं, घर में कोई दावत हो, पार्टी हो तो आप इसको स्टार्टर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। नहायत ही मज़ेदार और जूसी और बेहतरीन से, और मज़े की बात यह है इसमें ना ही कोई ज़्यादा ऑयली है ये तंगड़ी कबाब और ना ही इसमें कुछ ज़्यादा मिर्च मिसाले जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।